नमस्कार, आप सभी का रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश कुमार वर्मा जी। उन्होंने पिछले एपिसोड्स में हमें कॉइन वैल्यूएशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया था और साथ ही अपने आने वाले इवेंट्स के बारे में भी बताया था, जो डिटेल्स हमें पिछली वीडियोज़ में भी अपलोड की है। तो आज हम जानेंगे मुकेश जी से उनके आने वाले एग्जीबिशन के बारे में। हेलो सर। नमस्कार जी, सारे दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यमुनानगर जगाधरी में, जो हरियाणा में है। तो उसकी डेट्स हैं हमारी 22, 23, 24 अक्टूबर। लगभग एक महीना रह गया उसके लिए। तो वहाँ पर एक नेशनल एग्जीबिशन होने वाली है जो हरियाणा में पहली बार हो रही है। और उससे अगले महीने में हम लोग दिल्ली में एग्जीबिशन कर रहे हैं। जैसे हम ऑलरेडी 7 से 8 एग्जीबिशन कर चुके हैं दिल्ली में। वो एग्जीबिशन हमारी है 19, 20, 21 नवंबर में 2021 में। तो एग्जीबिशन बेसिकली मैं ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्जीबिशन में होता क्या है, क्यों लोगों को एग्जीबिशन में आना चाहिए। एक्चुअल में एग्जीबिशन के अंदर सबसे पहला पार्ट होता है ऑर्गेनाइज़र के लिए, उसमें ऑक्शन। जो ऑक्शनर्स होते हैं वो वहाँ पर एक सिस्टमेटिक सेल एंड परचेज ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ बिडिंग होती है, फ्लोर बिडिंग, कि जितने भी कॉइन्स उन्होंने अपने ऑक्शन कैटलॉग में प्रिंट आउट किए थे उन सबका ऑक्शन होता है फ्लोर में, फ्लोर के हिसाब से उसमें बिडिंग होती है और लोग पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। तो वो एक पहला पार्ट होता है। दूसरा होता है किसी भी एग्जीबिशन में काउंटर्स और स्टॉल होल्डर्स। जितने भी स्टॉल होल्डर्स होते हैं वो थ्रू आउट इंडिया से सब लोग आते हैं नेशनल एग्जीबिशन में। लगभग 15 से 20 स्टेट्स के लोग होते हैं जो सिर्फ यही वर्क करते हैं, वो डीलर होते हैं उस चीज़ के, और उन लोगों को सेल और परचेज ही करना होता है इन्हीं सभी आइटम्स का। तीसरा पार्ट होता है मोबाइल डीलर्स का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काउंटर नहीं लेते, स्टॉल नहीं लेते, लेकिन वो फिज़िकली इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, सेल और परचेज में। तो ऑथेंटिक जो भी होते हैं उन लोगों को जो ऑर्गेनाइज़र होता है उनका रजिस्ट्रेशन करके एक मोबाइल डीलर का टैग लगाते हैं, या फिर कोई भी उनके गले में एम्बलम या कोई भी चीज़ रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है, जिससे पता चलता है कि वो मोबाइल डीलर है। तो किसी भी आदमी को कोई भी अगर मान लो एग्जीबिशन के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, चाहे उसको सेल करना है चाहे वो परचेज़ करना है, तो हमेशा बेटर रहता है कि या तो वो काउंटर वालों से सेल परचेज़ करे, या फिर वो अगर मोबाइल डीलर से भी करता है तो एक वो ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर जो बहुत सारे लोग होते हैं उनकी कोई गारंटी ना तो ऑर्गेनाइज़र देता। हमारे पास एज एन ऑर्गेनाइज़र बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं कि भाई हमने किसी लोकल डीलर को कुछ दिखाया था, उसमें से कुछ सामान चोरी हो गया, कुछ लोगों ने उसको अंडर वैल्यूएशन करके बहुत ज़्यादा ले लिया। तो उस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र भी जिम्मेवार नहीं होता, क्योंकि उसका कोई डाटा ऑर्गेनाइज़र के पास नहीं होता। जितने भी स्टॉल होल्डर होते हैं, ऑक्शनर्स हैं, इसके अलावा मोबाइल डीलर हैं, वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं और उनका पूरा डाटा ऑर्गेनाइज़र के पास होता है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी हर एग्जीबिशन में फ्री एजुकेशन होती है सबके लिए। किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री फीस किसी भी एग्जीबिशन में नहीं होती है कहीं पर भी। इसके अलावा जो फ्री एजुकेशन होती है उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं होता है। वो हम बाहर से स्कॉलर्स बुलाते हैं, या अपनी फील्ड के कुछ लोग होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पर लेक्चर्स वगैरह दे सकते हैं, या आपकी कोई भी जानकारी हो उसको पूरा करने के लिए। वो एक हमारा और पॉइंट होता है। इसके अलावा डिस्प्ले होता है वहाँ पर हर एग्जीबिशन में हमारी, जिसमें रेयर आइटम्स का कलेक्शन होता है सारा। उससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई रेयरिटी क्या होती है। नॉर्मली मेरे पास रोज़ 10 से 20 फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे ये कॉइन्स हमें बेचने हैं, हमें पता ही नहीं कि रेयरिटी क्या होती है। तो हर एग्जीबिशन में एक डिस्प्ले होता है जो रेयर आइटम्स का होता है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई रेयर होता क्या है, कलेक्शन करने वाले का कितना डिवोशन उसके प्रति था, जो उन्होंने बहुत लंबे टाइम में उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया, और वो डिस्प्ले में लगा होता है हर एग्जीबिशन के अंदर। इसके अलावा डायरेक्ट सेल परचेज होती है, किसी भी तरीके की कोई कमीशन, किसी भी तरीके की कोई मीडिएटर वाली बातें कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर आप एग्जीबिशन में आके ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं तो वो भी ईजी होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर अच्छे नॉलेजेबल होते हैं। आप किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं कि भाई ये आपकी चीज़ रियल है या फेक है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी आइटम की वैल्यूशन वहाँ पर करवा सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि जैसे कोई भी आदमी अपनी कोई भी आइटम सेल परचेज़ के लिए लेकर आता है तो हमारी एग्जीबिशन में या किसी भी एग्जीबिशन में, तो वहाँ जैसे 20 से 50 स्टॉल तक होते हैं नॉर्मली। तो वहाँ पर कोई भी अपनी आइटम किसी भी एक डीलर को दिखाओ काउंटर पे, दूसरे काउंटर पे दिखाओ, जो आपको मैक्सिमम वैल्यूशन देता है उस आदमी से आप डील करो। तो वो एक बहुत इजी अप्रोच होती है। फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई हाई वैल्यू की चीज़ें होती हैं तो उसका ऑथेंटिक सर्टिफिकेट और ग्रेडिंग करने वाले भी हमारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रेडिंग के लिए वो टाइम लेते हैं आपसे,
लेकिन वो ऑथेंटिक होते हैं और आप उनसे किसी भी तरीके से हमारे से उनकी गारंटी ले सकते हैं। आप अपना आइटम उनको सबमिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से ग्रेडिंग भी हो जाएगी और वो ऑथेंटिक वैल्यू भी उसकी आपको पता चल जाएगी। तो बेसिकली एग्जीबिशन में आने के आपको अनेकों फ़ायदे होंगे। आपको रियल कॉइन्स के बारे में पता चलेगा, उन अपनी आप वैलिडेशन करा सकते हैं। आपकी एंट्री फ़ीस का कोई चार्ज नहीं होता, आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पर भी फ्री होता है और आप जितने चाहें लोगों से, जेन्युइन लोगों से आप एग्जीबिशन में मिल सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आरएनएस प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कॉइन्स रखने का तरीका, कि भाई हमें कॉइन्स और करेंसी किस तरीके से रखना है, इससे रिलेटेड एसेसरीज ये सारी आपको एग्जीबिशन में उसका डिटेल मिल जाती है। वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इससे रिलेटेड लिटरेचर भी आपको, बुक्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल होती हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये सब कुछ सबसे ज़्यादा ईजी होता है। जो भी आप आकर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको आने का 100% बेनिफिट मिलता है आने का। तो सर ये जो बुक्स आपने बताई हैं, तो आपकी तरफ से कौन सी बुक्स हैं वो प्रोवाइड हो सकती हैं? हमने लास्ट टाइम भी बताया था बुक्स के बारे में। कॉइन्स के लिए साईनाथ रिडप्पा की एक रेफरेंस बुक है। इसमें हर चीज़ की एक वैल्यूएशन दे रखी है और वो एस्टिमेटेड वैल्यूएशन है। उसके अकॉर्डिंग ही एज ए रेफरेंस बुक मानकर डीलर और कलेक्टर भी वही चीज़ परचेज करते हैं जो इस बुक में रेफरेंस रेट होता है। जी। तो ये जो आने वाले आपके एग्जीबिशंस हैं, इसमें अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, माने वो नया कोई ट्रेडर है, तो उसके साथ आप कैसे कनेक्शन बनाएं? नहीं, वो लोग इनवाइटेड हैं हमारी हर एग्जीबिशन में। अगर वो लोग हरियाणा से हैं तो जगाधरी इजीली आ सकते हैं, अदरवाइज़ दिल्ली एग्जीबिशन है तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। और हर स्टेट में एग्जीबिशन होती है। लगभग हर स्टेट में एक साल में 1 या 2 एग्जीबिशन होती हैं। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि हर 15 दिन से 20 दिन में एक नेशनल एग्जीबिशन होती है थ्रू आउट इंडिया। तो आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी में किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। और रंग का रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिसमेटिक गैलरी का काउंटर हर नेशनल एग्जीबिशन में एक फ़िक्स है, हमेशा होता है। तो आप कभी भी वहाँ पर भी आकर मिल सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ मिल सकती है। और सर आप अपने ऑफिस का बताइए, अगर कोई दिल्ली में आपसे मिलना चाहे तो। दिल्ली में ऑफिस का एड्रेस हमने दिया हुआ है। अभी इस वीडियो के बाद में भी हमारी डिटेल्स सारी है। और एग्जीबिशन से रिलेटेड भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी वीडियो में लास्ट में उसकी डिटेल्स दी हुई है सारी। उसका लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।